नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर है बिकॉज इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू बैक आउट। फ्रेंड्स, फाइनली जिस चीज का इंतजार था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोन कॉल पर काफी लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन किए हैं। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब रिसेंटली एनएसए अजीत डोवल रशिया गए थे पुतिन से मिलने और वहां पे काफी सिग्निफिकेंट बातचीत हुई थी। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ही व्लादिमीर पुतिन के साथ तमाम तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है। फ्रेंड्स, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बिकॉज उनके तमाम तरीके के ब्लैकमेलिंग, 25% टैरिफ, और उन्होंने जो फिर से कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी। अब एक तरीके से ट्रंप को समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट द इंडिया जिसको आप किसी तरीके से बोली करोगे। इंडिया वॉज साइलेंट एज ऑफ नाउ, बट इंडिया वॉज नॉट फियरफुल। इंडिया डरता नहीं है। इंडिया अभी तक शांत बैठा था, स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो कर रहा था। और फ्रेंड्स, इसी का नतीजा है जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि कैसे आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अचानक एक यू टर्न लेकर कहता है कि नहीं नहीं, इंडिया तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और भारत के साथ हम एक फुल एंड फ्रैंक डायलॉग करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतिन के साथ बातचीत करना, ये एक बहुत ही बिग ब्रेकिंग खबर यहां पर आते हुए सामने दिख रही है। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को पब्लिकली माय फ्रेंड करके संबोधित किया है, जिससे ये क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको पता है 2015 में भी उन्होंने एक स्पीच में कहा था दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। रशिया हैज ऑलवेज प्रूवन अस इन ऑल द डिफिकल्ट टाइम्स। लेकिन इसके बावजूद फ्रेंड्स, आपको पता है पिछले कुछ समय से भारत जो है वो रशिया को थोड़ा इग्नोर करके अमेरिका के प्रति अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा था, जिसके ऑब्वियसली रिपरकशंस भारत को झेलने पड़े थे ऑपरेशन सिंदूर के समय। इसके बारे में बाद में आऊंगा, बट ये फ्रेंड्स एक तरीके से सही समय पर इंडिया जो है अपने रशिया के साथ रिलेशन को वापस से मजबूत करते हुए दिख रहा है। ये बहुत ही जरूरत है भारत के नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। फ्रेंड्स, देख सकते हैं न्यूज क्या आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल पे बातचीत की है और दोनों लीडर्स ने रीअफर्म किया है कमिटमेंट टू डीपन द इंडिया रशिया रिलेशन। फ्रेंड्स, इन दोनों कंट्रीज ने बातचीत किया कि कैसे भारत और रशिया के बीच में जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको और ज्यादा आने वाले समय में स्ट्रेंथन किया जाए। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ट्वीट आया है उसमें ये क्लियर हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बात भी किए और एक तरीके से वर्ल्ड के तमाम तरीके के लीडर्स, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने खुलेआम बताया है कि किस तरीके से हम रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ क्लोज है। इस समय देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेसिडेंट पुतिन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना फ्रेंड कहा है। आई थैंक हिम फॉर शेयरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन यूक्रेन। बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बातचीत हुई है और दोनों लीडर्स ने कंफर्म किया है कि आने वाले समय में ये और ज्यादा प्रोएक्टिवली इंडिया रशिया के स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, लास्ट लाइन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा है दैट इंडिया इज एक्साइटेड टू होस्ट प्रेसिडेंट पुतिन इन इंडिया लेटर दिस ईयर। अभी इसकी फॉर्म फ्रेंड्स फाइनली डेट जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको पता है इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए दिस टाइम पुतिन हैज टू कम बिकॉज लास्ट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू रशिया। तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ट्वीट आ रहा है इससे क्लियर है कि इंडिया और रशिया की जो रिलेशन है वो आने वाले समय में हर तरीके की चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ेगी। और ये क्लियरली वर्ल्ड को प्रूव करता है कि अमेरिका की बुली में इंडिया जो है वो डरता नहीं है। फ्रेंड्स, एमईए ने भी इसी पर्टिकुलर चीज के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन में जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में उनको अवगत करवाया गया। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को थैंक यू बोला फॉर हिज डिटेल असेसमेंट। एंड एज यूजुअल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हमें जल्द से जल्द पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में आज इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स
के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया रशिया आप देख सकते हैं इस पूरे डिफिकल्ट टाइम्स में इंडिया रशिया को एक तरीके से डिच नहीं कर रहा है। आप देखिए सोर्स के हवाले से ये भी खबर आई थी आज कि इंडिया जो है डिस्पाइट ट्रम्प का 25% एडिशनल पेनल्टी लगाने के बावजूद भारत जो है वो अपने रशिया के तेल को खरीदना बंद नहीं किया है। और फ्रेंड्स, एनएसए अजीत डोवल का आपने देखा कितने लाविश तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन ने उनका स्वागत किया प्रेसिडेंट ऑफिस में, और काफी डिटेल्ड बातचीत हुई है अजीत डोवल की व्लादिमीर पुतिन से। फ्रेंड्स, एनएसए डोवल ने कहा कि इंडिया रशिया जो बॉन्ड है वो काफी यूनिक है और एंड्यूरिंग है। वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, लॉन्ग रिलेशनशिप, एंड वी हाईली वैल्यू आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स, अजीत डोवल ने पहले ही हिंट दे दिया था कि भारत जो है वो इस अमेरिका के ब्लैकमेलिंग से नहीं डरने वाला है। वी हैव हैड हाई लेवल एंगेजमेंट्स एंड दीज हैव कंट्रीब्यूटेड वेरी सब्सटैंशियली। इसके अलावा फ्रेंड्स, अजीत डोवल उन तमाम अमेरिका के ब्लैकमेलिंग के बावजूद रशिया के जितने भी तमाम मिलिट्री लीडर्स हैं उनके साथ उन्होंने 1-to-1 बातचीत की, यूक्रेन को लेकर भी बातचीत हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट सुकोई 57 फाइटर जेट को खरीदने के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। बिकॉज ऑलरेडी पता है आपको फ्रेंड्स, भारत जो है वो F-35 को खरीदने के मूड में नहीं है। तो इसीलिए अजीत डोवल का सुकोई 57 को लेकर बातचीत करना यह भी बताता है कि अमेरिका के लिए एक और झटका आ सकता है अगर वो इसी तरीके से ब्लैकमेलिंग करते रहेगा। अब फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन है, बिकॉज आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रशिया ने ऑब्वियसली हमेशा से भारत को प्रोटेक्ट किया है, भारत को डिफेंड किया है, और कहा है कि टेररिज्म जो भारत के अगेंस्ट हुआ था दैट शुड नॉट हैव डन। लाइक फ्रेंड्स, जो एक्सपेक्टेशंस हमें रशिया से था वैसा नहीं हुआ था। रशिया बिल्कुल साइलेंट था। रशिया ने कभी भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया। एक तरफ जहां चाइना खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, रशिया वॉज प्लेइंग द पॉलिसी ऑफ वेट एंड वॉच, बिकॉज सेम चीज भारत भी कुछ समय से रशिया के साथ कह रहा था। इनफैक्ट बात इतनी बढ़ गई थी कि 12 जुलाई को आप देख सकते हैं रशिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वापस से शुरुआत की, और दोनों मिलकर अब पाकिस्तान में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने भी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन यही था कि भारत अपने फॉरेन पॉलिसी कैलकुलस में रशिया को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा था, जिसका नतीजा था कि रशिया जो है वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब हम अपने अमेरिका के ऊपर जो हमें एक तरीके से लगा कि अमेरिका अब बदल चुका है, अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर है, तो यही गलती भारत की फॉरेन पॉलिसी में कुछ समय पहले हुई थी, जिसकी वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को काफी क्लोज कर लिए थे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत को लगा कि जो बाइडेन से जो भी प्रॉब्लम था अब खत्म हो जाएगा, और ट्रंप के आने से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और इनफैक्ट आपको याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी 4th लीडर थे जो व्हाइट हाउस गए थे डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज रशिया को उतना पसंद नहीं आ रहा था। आपको पता है कि इस बार जो सिपरी का रिपोर्ट आया है, रशिया से हम मात्र 36% डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, और अगर अमेरिका की बात करें तो 13%। जिस तरीके से अमेरिका से डिफेंस इंपोर्ट बढ़ रहा है, ऑब्वियसली अगेन ये रशिया को पसंद नहीं आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में भारत अपने टाइम टेस्टेड पार्टनर, अपने हिस्टोरिकल पार्टनर के साथ एक कोर्स करेक्शन करते हुए पूरी तरीके से इस डिफिकल्ट टाइम में खड़े होते हुए दिख रहा है। और अब इस बात पे भी सहमति बन सकती है कि रशिया के सुकोई 57 फाइटर जेट को भी खरीद ले। और फ्रेंड्स, इसका ये नतीजा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जैसे ही भारत अब एक तरीके से एग्रेसिवली ट्रंप के ब्लैकमेलिंग को नहीं सुनने को तैयार है, तो इसी के बीच में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का एक यूटर्न आता है, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इंडिया तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम भारत के साथ फ्रैंक डायलॉग करके इन तमाम डिस्प्यूट को जल्द ही रिजॉल्व कर लेंगे। और फ्रेंड्स, सारी नजरें हैं डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात प्रोबेबली अगले वीक हो सकती है यूएई में। अब इस आउटकम में क्या निकल के आता है, ये आने वाले समय का फ्यूचर ट्रैजेक्टरी डिसाइड करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इंडिया रशिया के रिलेशन के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।